हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दीक्षित एलएलबी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना, तत्व, महत्व और उसका उद्देश्य तथा प्रस्तावना में संशोधन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मृत्यु मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। प्रस्तावना में साफ व्यक्त है कि हम भारत के लोगों ने स्वयं प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और अपने ऊपर लागू किया है। अब चलिए बात करते हैं प्रस्तावना के तत्व के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित तत्वों का उल्लेख करती है। ये कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है। ये लोगों के उन आदर्शों व आकांक्षाओं जिन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है की भी उद्घोषणा करती है। ये कि संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता द्वारा स्वयं को समर्पित और स्वीकार किया गया का भी उल्लेख करती है। प्रस्तावना आदर्श व आकांक्षाओं की प्राप्ति का साधन है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देशिका से स्पष्ट होता है। संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित किए गए उन सभी अधिकारों व स्वतंत्रताओं को प्राप्त कराना है जिसकी घोषणा की गई है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। राष्ट्र के नागरिकों को बढ़ावा देना है कि वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना में किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख रहता है। प्रस्तावना अधिनियम के उद्देश्यों को समझने में सहायक होती है। जब संविधान के किसी प्रावधान की भाषा और उसका अर्थ अस्पष्ट हो, ऐसी स्थिति में उसे समझने के लिए प्रस्तावना की मदद ली जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी माना है। संविधान निर्माताओं के संविधान निर्माण के समय क्या उद्देश्य थे या वे किन उच्च आदर्शों की स्थापना करना चाहते थे, इन सबको जानने का साधन प्रस्तावना ही है। प्रस्तावना में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? प्रस्तावना में संशोधन का प्रश्न प्रारंभ से ही विवादित रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। प्रस्तावना में 3 शब्दों समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये संशोधन 3 जनवरी 1970 से प्रभावी हुआ। इन 3 शब्दों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियो को। थैंक यू।